योग का अर्थ होता है कॉम्बिनेशन। अब किसी भी पत्री में आमतौर पर जो योग बनता है, जिसको आप अपनी सरल भाषा में राजयोग भी कह सकते हैं। राजयोग, आप लोगों ने सुने होंगे ये शब्द पहले, राजयोग। अब राजयोग से अर्थ क्या है? राजयोग मीन्स स्टेटस गिविंग कॉम्बिनेशन। ऐसा कोई योग जो आपको अपने जीवन में स्टेटस प्रोवाइड करे, दैट इज राजयोग। दैट इज राजयोग। अब आपकी कुंडली में 6 हाउसेस की बहुत इंपॉर्टेंस है। टोटल 6 जो घर हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आमतौर पर जिस चीज को हम राजयोग की संज्ञा देते हैं, जो डेफिनेशन देते हैं, वो डेफिनेशन इन 6 घरों के कारण है। वो जो डेफिनेशन है दैट इज ड्यू टू दीज 6 हाउसेस। अब ये जो आपके 6 घर हैं, इसमें 4 तो आपके केंद्र स्थान आते हैं। केंद्र, केंद्र को हम कई दफा क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। आप क्वाड्रेंट कह लीजिए या केंद्र कह लीजिए। 4 आते हैं आपके पास केंद्र हाउसेस, और 4 केंद्र हाउसेस के अलावा 2 आपके पास आते हैं त्रिकोण के हाउसेस। 2 आते हैं त्रिकोण के हाउसेस। अब मैं सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, ताकि आप लोग इस मिथ में ना रहें, क्योंकि 95 कह लीजिए या 96% एस्ट्रोलॉजर जो है वो फर्स्ट हाउस को त्रिकोण भी लेकर चलते हैं, कि फर्स्ट हाउस जो होता है कुंडली का, वो केंद्र भी है और वो त्रिकोण भी। वो उसको केंद्र और त्रिकोण दोनों लेकर चलते हैं फर्स्ट। लेकिन ये गलत है। फर्स्ट हाउस को हम केंद्र हाउस मानते हैं। केंद्र हाउस वो आता है क्वाड्रेंट के अंदर। इट्स अ क्वाड्रेंट हाउस, फर्स्ट हाउस जो है। अब आपके टोटल 4 केंद्र हाउसेस कौन कौन से हो गए? 1, 4, 7 और 10। 1, 4, 7 and 10, we call them केंद्र हाउसेस। हम उनको बोलते हैं ये केंद्र के भाव। इनको आप क्या बोलते हैं? इनको आप विष्णु स्थान बोलते हैं। वी कॉल देम विष्णु स्थान। विष्णु के स्थान को केंद्र हाउसेस बोलते हैं। 1, 4, 7, 10। यानी कि जब हम बोले विष्णु स्थान, इसका अर्थ है पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां। फिर आती है त्रिकोण की बारी। 5th एंड 9th, पंचम भाव और नवम भाव, इसको हम बोलते हैं त्रिकोण भाव। और इनको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? केंद्र को हमने क्या बोला? विष्णु स्थान। त्रिकोण को हम क्या बोलेंगे? लक्ष्मी स्थान। 5th एंड 9th को क्या बोलेंगे? लक्ष्मी स्थान। अब जब भी इन घरों के प्लैनेट्स
यानी कि पहले घर का, चौथे घर का, सातवें घर का या 10वें घर का, इनका संबंध यदि आपके पंचम या नवम भाव से बन जाए, कहने का अर्थ क्या है कि आपके क्वाड्रेंट के जो प्लैनेट हैं, जो आपके क्वाड्रेंट हाउसेस के जो स्वामी हैं, और जो आपके त्रिकोण के जो स्वामी हैं, इन दोनों का यदि मेल हो जाए तो वी कॉल इट राजयोग। राजयोग, या सीधे शब्दों में अगर हम बोलें तो इसको हम क्या बोलेंगे? विष्णु लक्ष्मी योग। केंद्र हाउसेस विष्णु, त्रिकोण हाउसेस लक्ष्मी, दोनों का आपस में संबंध बना, क्या बन गया? विष्णु लक्ष्मी योग, जिसको आप ज्योतिष में राजयोग के नाम से जानते। बट एक्चुअली दैट इज नॉट राज योगा, दैट इज विष्णु लक्ष्मी योग। वो हम जैसों को टॉफी चॉकलेट दे दी कि आप खाओ राजयोग के नाम से, खुश हो जाओ जी, मेरे को तो राजयोग मिल रहा है, ठीक है? बट एक्चुअली दैट इज विष्णु लक्ष्मी। विष्णु इज द सस्टेनर एंड लक्ष्मी इज द गिवर। जो ये विष्णु स्थान होते हैं, दे प्रोवाइड यू द फाउंडेशन फॉर योर लाइफ, आपके जीवन की नींव रखने का कार्य करते हैं। और जो लक्ष्मी स्थान है, ये आपको धन देने का काम करते हैं। अब जब मैं शब्द कह रहा हूं अपने मुंह से धन, तो धन का अर्थ ये नहीं है कि बैंक बैलेंस को काउंट करने लगो, मैं उस धन की बात कर रहा हूं। धन के बहुत रूप हैं। एक व्यक्ति जो गुणों में धनी है वो भी धनी है। एक व्यक्ति संस्कारों में धनी हो सकता है, एक व्यक्ति ज्ञान में धनी हो सकता है, और वहीं एक व्यक्ति रुपए पैसे में धनी हो सकता है। अलग अलग रूप हैं, लेकिन धनी सब है। तो ये जो धन आता है, ये पंचम और नवम भाव के कारण आता है, जिसको आप लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। ठीक है? अब जब इन योगों का कॉम्बिनेशन बनता है, तो व्यक्ति को अपने जीवन में नई ऊंचाइयां मिलती हैं। ये कॉम्बिनेशन बनेगा आपकी लाइफ में, तो आपको अपने जीवन में राइज मिलेगा। Because of these Raj Yoga, you will have rise in your life. But when, कब? During the dasha of these planets, जब इन ग्रहों की दशा आपके जीवन में आएगी, आपको वो अपलिफ्ट कर देगी। You will have a rise in your status. अब राजयोग को समझने से पहले दृष्टि और युति को समझना जरूरी है। कि why दृष्टि is so important and why युति is so important. When we say drishti, it means interference. It means interfering in the matter of others.
किसी दूसरे के काम में अड़ंगी डालना मतलब दृष्टि है। कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह को दृष्ट कर रहा है या किसी दूसरे घर को दृष्ट कर रहा है, इट मीन्स वो अड़ंगी डाल रहा है, वो इंटरफेयर कर रहा है उस प्लेनेट के मैटर्स। कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी टांग घुसाई। मैं तो करूंगा जी अफेक्ट, मेरा तो काम है। तो जब कोई ग्रह इंटरफेयर करता है तो वो दृष्टि के कारण करता है। और जब कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह से आदान प्रदान करता है, किसी दूसरे ग्रह से आदान प्रदान करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं युति, कंजंक्शन। तो अर्थ क्या हुआ यहां पर? जब हम दृष्टि की बात कर रहे हैं उसका अर्थ है इंटरफेयर करना, अड़ंगी डालना। और जब हम बात कर रहे हैं युति की, इसका अर्थ है एक दूसरे के गुणों को आपस में बदल लेना। आप में मेरे गुण आ गए और मुझ में आपके गुण आ गए, इसको बोलते हैं युति। और मैं आपकी तरफ नजर गाड़े हुए हूं, आप मेरी तरफ नजर गाड़े हुए हैं, हम दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं, इसको कहते हैं दृष्टि। अब सवाल ये उठता है कि यहां इंपॉर्टेंस कंजंक्शन की ज्यादा है या एस्पेक्ट की ज्यादा है? और इसका आंसर ये है कि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डिपेंड करता है हम किस समय में किस रिजल्ट्स की या कैसे रिजल्ट्स की व्याख्या कर रहे हैं या उनको किस तरीके से समझ रहे हैं। किसी का चंद्रमा चौथे घर में बैठा है, 10वें घर को देख रहा है, इसका अर्थ ये है कि ये चंद्रमा 10वें घर में इंटरफेयर कर रहा है। किस लेवल पर कर रहा है? मेंटल लेवल पर कर रहा है। व्हेन वी से मेंटल लेवल पर कर रहा है, इट मीन्स के चंद्रमा के लेवल पर कर रहा है। अब दो बातें हैं कि इंटरफेयर करने से या तो कोई सुखी है या कोई दुखी है, दो ही चीजें हैं। अगर कोई तुला लगन का व्यक्ति है, अगर कोई तुला लगन का व्यक्ति है, चौथे घर में चंद्रमा बैठा है, दसवें घर को देख रहा है, हम कहेंगे तुला लगन में चौथे घर में बैठा हुआ ये चंद्रमा जो 10वें घर को देख रहा है, ये 10वें घर में अपने को इंटरफेयर कर रहा है। तो ये जो इसकी इंटरफेरेंस है 10वें घर के काम में, जो इसने अड़ंगी अड़ाई है, ये इंटरफेरेंस कैसा इफेक्ट दे रही है? मतलब इस अड़ंगी से व्यक्ति खुश है कि नाराज है कि भाई क्यों देख रहा है?
ये अच्छा इंटरफेरेंस, इट्स अ हैप्पी इंटरफेरेंस। ठीक है, तो जब कोई प्लैनेट किसी हाउस को दृष्ट करता है तो वो उसके मैटर्स में इंटरफेयर करता है, अड़ंगियां डालता है। अब वो इंटरफेरेंस से आप खुश भी हो सकते हैं, आप दुखी भी हो सकते हैं। आप जब भी किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो आप किसी ना किसी की राय मांगते हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो जिनके लिए आप चाहोगे कि मुझे ये आकर राय दें या मैं राय लेने उनके पास जाऊं। आपको अच्छा लगेगा उनकी राय लेते हुए, आपको अच्छा लगेगा कि वो आपके मैटर में इंटरफेयर करें, बिकॉज आप उन पे बिलीव करते हो। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो वहां आकर खड़े हो जाएंगे और आपको बोलेंगे अरे मैं बताता हूं कैसे करो, और आपका जो खून है वो फूकना शुरू हो जाएगा। क्यों? आप सामने वाले की शक्ल भी नहीं देखना चाहते और वो आपके सामने आके खड़ा हो गया, वो बोल रहा है, आपको ज्ञान दे रहा है, देखो ऐसे करो ऐसे करो, और आप अंदर से बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये मेरे को ज्ञान बांटे, आप नहीं चाहते। यही है इंटरफेरेंस। अर्थात जो ग्रह एक शत्रु के रूप में दृष्टि दिए हुए, ये वो इंटरफेयर ये वो इंटरफेरेंस कर रहा है जिसके कारण दुख है। और दूसरी तरफ अगर यही प्लैनेट मित्र के रूप में इंटरफेयर कर रहा है तो इसी के इंटरफेयर करने से सुख भी है। तो बस जब भी एस्पेक्ट को समझना है, बस इसी रूप में समझना है कि भाई ये ग्रह ने इंटरफेयर किया है इस घर के काम पे। अब या तो इसकी इंटरफेरेंस से हम खुश होंगे या दुखी होंगे, बस वही आपके रिजल्ट्स में तब्दील हो जाए, वही तब्दील होता है आपके लिए। अब देखिए, चंद्रमा प्लेनेट एक ही है, धनु लगन में चंद्रमा चौथे बैठ जाए और तुला लगन में चौथे में बैठ जाए, दोनों ही केसेस में चंद्रमा 10th हाउस में इंटरफेयर कर रहा है, दशम भाव के कार्यों में इंटरफेयर कर रहा है। पर दिक्कत किसको हो रही है इंटरफेरेंस से, और खुशी किसको मिल रही है इस इंटरफेरेंस? जो धनु लगन वाला व्यक्ति है वो दुखी है, बिकॉज सामने जो है, जो ग्रह बैठा है सामने, उसको ये चंद्रमा अपना शत्रु मानता है। और तुला लगन के केस में चंद्रमा जब चौथे में बैठा तो अपने घर की तरफ देख रहा है, तो वो अपने घर को देखकर खुश है, वो सेटिस्फाई फील कर रहा है कि देखो मेरा घर मेरे सामने। बस यही है एस्पेक्ट, यही कंजंक्शन। कंजंक्शन का अर्थ है युति, और ये पर्टिकुलरली एक ऐसी चीज है जो कुंडली में सबसे पहले बोलेगी। ध्यान रखना ये बात। जब भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं कि कुंडली में कौन सी चीज कैसे बोलेगी, तो उसमें कंजंक्शन का रोल बड़ा अहम हो जाता है। कि क्योंकि कंजंक्शन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको चीख चीख के बोलती हुई दिखाई देंगी। आपका जो प्लान, आपका जो चार्ट है, वो साफ साफ आपको बताएगा, देखो ये हो रहा है।
क्योंकि वहां पर प्लैनेट अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है दूसरे प्लैनेट, बिकॉज ऑफ द कंजंक्शन। आप सोच के देखिए, दो मित्र हैं, कंजंक्ट हो गए, गले मिल गए, तो एक वाइब्रेशन का फ्लो होगा एक दूसरे में, ऐसा लगेगा जैसे ऊर्जा का आदान प्रदान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर दो शत्रु भी मिले हैं और उनके बीच में भी जो वाइब्रेशन आई है, वाइब्रेशंस तो वहां भी आई है भाई, मित्र जब मिलेंगे तब भी वाइब्रेशन आएगी, शत्रु जब मिलेंगे तब भी वाइब्रेशन आएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि जब मित्र मिलेंगे तो वो वाइब्रेशन आपको अच्छी लगेगी, और जब शत्रु मिलेंगे तो वही वाइब्रेशन जो है वो आपको डिस्टर्ब कर देगी। अभी मैं सभी बता रहा हूँ भाई, प्लैनेट्स का भी बता रहा हूँ, मैं सारी चीज बताऊंगा। आज की क्लास आप लोगों की एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन पे ही है पूरी तरीके से, चिंता मत कीजिए आप, सारा क्लियर करूंगा, बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, कभी भूलोगे नहीं जीवन में एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन। बस सुनिए बस। व्हेन यू से युति, अब किसी के दशम भाव के स्वामी के साथ, दशम भाव का स्वामी का अर्थ है आपका 10th लॉर्ड, उसके साथ 12th लॉर्ड बैठ गया, 10th लॉर्ड के साथ 12th लॉर्ड बैठ गया। अब ये अफेक्ट कैसे जनरेट करेगा? 12th लॉर्ड जो है किसके साथ बैठा है? 10th लॉर्ड के साथ। अब 10th और 12th लॉर्ड ने दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। कैसे एक्सचेंज किया? हम दोनों ही घरों के बारे में बात करें, दोनों घरों के बारे में बात करें, ठीक है? टेंथ लॉर्ड है आपका काम, आपका स्टेटस। 12th लॉर्ड है लॉस, 12th लॉर्ड है फॉरेन कंट्री, 12th लॉर्ड है हॉस्पिटल, 12th लॉर्ड है जेल। अब जब 10th लॉर्ड और 12th लॉर्ड आपस में कंबाइंड हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति किसी फॉरेन कंट्री में अपना काम कर सकता है, या ये व्यक्ति किसी हॉस्पिटल में काम कर सकता है, या इस व्यक्ति का स्टेटस लॉस हो जाएगा। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि जी ठीक है, 12th हाउस लॉस है, 10th हाउस स्टेटस है, तो 10th लॉर्ड और 12th लॉर्ड आपस में बैठे हैं तो ये स्टेटस लॉस भी दिखा रहे हैं, और एक तरफ ये फॉरेन कंट्री में या हॉस्पिटल में जॉब भी दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पर कैसे बताएं कि यहाँ स्टेटस लॉस हो रहा है या फॉरेन कंट्री में व्यक्ति आराम से अपना मजे से जॉब कर रहा है? ऐसे में फिर दोबारा से उसी कंसेप्ट पे आना पड़ेगा कि वो आपस में मित्र हैं कि वो आपस में शत्रु। मैंने आपको सबसे पहले ये टॉपिक इसलिए करवाया, सब चीजों को छोड़ के,
बिकॉज मेरे को ये बहुत अच्छे से पता है कि जब सारा सीखना आपका खत्म हो जाएगा, जिस टाइम पर आप अपना लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, तब भी ये मित्र और शत्रु का जो कंसेप्ट है वहां तक आपके साथ चलता रहेगा, ये नहीं खत्म होने वाला। और आपने इंपॉर्टेंस इसी चीज पे देनी है, बाकी आपको जो मर्जी कोई कुछ भी कहता रहे, क्योंकि सारा क्रक्स ही इसी में है। तो 10th लॉर्ड जब 12th से बना, अच्छा अगर सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड दोनों कंबाइंड है, सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड दोनों आपस में कंबाइंड हो, मेरे को आंसर चाहिए आपसे कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या बोलेंगे? दे सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास, हैंड रेज का। कौन देना चाहेगा? हाँ जी गौरव जी बताइए। So we can say income from foreign. Income from foreign, correct. Why we say income from foreign? Because this 12th house is included. Correct. The combination is happening between second house and 12th house, and when we say money, so money will come through foreign country or through investment or through hospital or jail or anything which is having a relation with the 12th house, the money will come through that only. ठीक है, ये तो हो गया मनी का, ठीक बोला आपने। अब आप बताइए संदीप कि ये जो कॉम्बिनेशन है सेकंड एंड 12th का, इसमें एक प्रिडिक्शन तो बनी ये जो गौरव जी ने बताई कि भाई इस व्यक्ति का जो पैसा है वो फॉरेन से आ जाएगा, लेकिन अगर अब हम इसके खर्चे की बात करें, सर वो अगर एनिमी प्लैनेट्स हैं तो बेसिकली उसका जो सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में डालेगा वो सारा खर्च हो जाएगा। ठीक है, वो बिल्कुल आपने भी ये स्टेटमेंट भी एकदम ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट तो सेकंड हाउस से रिलेटेड हो गई। अभी तक तो हमने पैसे की बात की, लेकिन भाई वहां सिर्फ अकेला पैसा ही थोड़ी इन्वॉल्व हो रहा है। मैंने एक शब्द बोला, आप सब लोगों को बोला, ये जितने भी लोगों ने हैंड रेज करे मैंने सबको अनम्यूट कर दिया ताकि वो पार्टिसिपेट कर पाए। राहुल जी, एक्चुअली यहाँ पर एक सेकंड, मैं अभी आ रहा हूँ आप लोगों के पास। यहाँ पर मैंने एक शब्द बोला, आप सब लोग उसको सुनिए। मैंने कहा कि युति के अंदर, कंजंक्शन के अंदर प्लैनेट एक दूसरे को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। भाई तू मेरी एनर्जी ले ले, मैंने तेरी एनर्जी। तो पहला शब्द तो आपका ये बना कि इस व्यक्ति को फॉरेन कंट्री से कमाई हुई 100% होगी, इसमें कोई शक नहीं। संदीप का कहना यह है कि अगर वो दोनों आपस में मित्र नहीं है, दुश्मन है, तो ये उसके पैसे को लॉस भी करा सकता है। बिल्कुल ठीक बोला, सही बात है। दुश्मन होंगे तो भाई वो क्यों कमाने देगा उसको पैसा, फिर तो वो लॉस की तरफ लेकर जाएगा। बट आप लोगों ने अभी तक जो स्टेटमेंट जारी करी वो की पैसे के बारे में, कि पैसा कहां से आएगा या पैसे का क्या हुआ, बट वहां अकेला पैसा इन्वॉल्व नहीं है। अब 12th हाउस को लेकर आप कौन सी प्रिडिक्शन देंगे, ये मेरे को बताइए सपना जी, क्या प्रिडिक्शन है? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, नमस्कार राहुल जी। नमस्कार जी। राहुल जी, एक्चुअली 12th खर्चा है और सेकंड परिवार है। हाँ, परिवार पर खर्चा, चाहे वो हॉस्पिटल को लेकर हो, चाहे वो उनको फॉरेन ले जाने पे खर्चा हो, मतलब परिवार पर खर्चा होगा। परफेक्ट। तो लॉस पे भी खर्चा कर सकते हैं, अगर दुश्मन है तो लॉस का कर सकते हैं, अगर फ्रेंड है तो उनकी इंक्रीमेंट और उनको
फुलफिलनेस के लिए। परफेक्ट, जी बिल्कुल ठीक। जी कहने का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे सेकंड इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पे 12th इन्वॉल्व हुआ, यानी कि यहाँ पे दो दो प्रिडिक्शन बन गई। एक प्रिडिक्शन तो बनी कि ये आदमी ने फॉरेन कंट्री से पैसा बनाया, बनी ना, क्योंकि सेकंड और 12th है। और एक प्रिडिक्शन ये बनी कि जब ये खर्चा करेगा तो ये खर्चा जो है अपनी फैमिली पे करेगा। ठीक है, तो ये हुआ क्या, ये दोनों ने अपनी अपनी चीजें एक दूसरे को ट्रांसफर कर दी। तो मेगा जी, जब फर्स्ट लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड साथ में बैठे होंगे तब प्रिडिक्शन क्या बनेगी? सर अगर ये आपस में फ्रेंडली हुए फर्स्ट एंड फिफ्थ, तो जो व्यक्ति होगा वो अपनी पर्सनालिटी से, अपनी नॉलेज से ही खुद को क्रिएट करेगा। बिल्कुल ठीक। और अगर एट द सेम टाइम वो दुश्मन होंगे तो जो व्यक्ति होगा अपने दिमाग से ही अपनी चीजों को खुद से ही स्पॉइल कर लेगा। करेक्ट। तो in this particular combination, can we say that this person will be a knowledgeable or an intelligent person because first lord and fifth lord are together? यस ऐसा बोल सकते हैं? यस सर। ये तो हो गया फर्स्ट हाउस के बारे में बात के ये व्यक्ति नॉलेजेबल है, यानी कि ये व्यक्ति, यानी कि ये फर्स्ट हाउस, इस पर अफेक्ट गया किसका? फिफ्थ हाउस का। तो दिस पर्सन इज अ नॉलेजेबल पर्सन। और अब इसको दूसरी तरफ हम लेके जाएं, क्योंकि दूसरा घर कौन सा जुड़ा हुआ है यहाँ पे? फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस के कारण, हाँ जी प्रभुदत्त जी आप बताइए अब, क्या जी फिफ्थ सर। हाउस की जब यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो गई तो ये व्यक्ति एंटरटेनमेंट कैसे करेगा खुद का? सर अगर फ्रेंडली साइन होगा तो अच्छे से कर पाएगा सर। उसके एंटरटेनमेंट का जरिया क्या है? बहुत सिंपल है। खुद कई लोग आपको जीवन में ये कहते हुए मिलेंगे, जी यार मेरे को तो खुद में रहना अच्छा लगता है, मैं तो अपने में खुश हूं। जी सर। आपने देखा होगा कई आदमी खुद को देख देख खुश होते रहते हैं, शीशे के सामने जाएंगे खुश होंगे, ओह यार तू कितना सुंदर बना है तेरे को भगवान। मतलब बड़ी जी जी बड़ी जी बड़ी जी खुशी होती है उनको। मतलब उनको कोई नहीं चाहिए, आप उनको वो करिए मत करिए अप्रिशिएट, कोई फर्क नहीं पड़ता, गो टू हेल, वो अपने आप में खुश है। वो अपने आप को देखकर वाह भाई वाह तेरे को नजर ना लग जाए टीका भी खुद के ही लगा लेते हैं। जी सर। When first lord and fifth lord are together, तो आपके एंटरटेनमेंट का जरिया आप खुद हैं। यानी कि जब आप खुद में होंगे तो आपकी एंटरटेनमेंट अपने आप हो जाएगी। आप अपने भी कुंडलियां चेक करेंगे तो आपको भी समझ में आएगी ये बात। ठीक है जी सर। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? डिपेंड्स सर। हाँ जी, इट डिपेंड्स आई वुड से सर। नेगेटिव प्लैनेट है तो नेगेटिवली अगर वहां पे वो सुट्टा मार के एंजॉय कर रहा है तो ऑब्वियसली इट्स गोना बी नेगेटिव एंटरटेनमेंट। if it's helping him out in some way shape or form then it's a positive entertainment. एस्ट्रोलॉजी के अलावा अगर वैसे भी बात करें तो यार दूसरे के लिए तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि दूसरा आदमी तो ऐसे आदमी को देख के ये बोलेगा ये समझता क्या अपने आप को, ये खुद में ही खुश रहता है। और उस आदमी के लिए कितनी अच्छी बात है जिसको किसी की जरूरत ही नहीं है, बोलता भाई आना आओ, नहीं आना नहीं आओ, अब तो अपने आप में हम तो खुश हैं, हम तो अपने आप में किंग है, आई एम हैप्पी। ठीक है, बट यस यू आर राइट कि इफ दे बोथ आर फ्रेंड्स दे विल एंजॉय टुगेदर। ठीक है, क्योंकि पंचम भाव क्या है? पंचम भाव मौज मस्ती का है। अब व्यक्ति मौज मस्ती कंस्ट्रक्टिव वे में भी कर सकता है और डिस्ट्रक्टिव वे में भी कर सकता है, दोनों तरह की मौज मस्ती करता है।
मैं एक व्यक्ति से मिला, मैं अहमदाबाद में था, वर्कशॉप लेने गया हुआ था, तो 10th लॉर्ड देखा 5th हाउस में है, तो 10th लॉर्ड 5th हाउस में एक्वेरियस लगन का व्यक्ति है। अब तो खैर आप भी इस कंडीशन में है, आप सब लोग भी, कि आप भी उसको प्रेडिक्शन दे दे। तो बैठा हूं, तो मेरी वीडियो वगैरह देखी हुई थी, तो आपस में लगे हुए थे 8-10 लोग, तो वो एक ग्रुप के अंदर अपनी कुंडली लेके खड़ा हो गया, बोलता यार मेरे को तो शेयर मार्केट के अंदर होना चाहिए, जबकि शेयर मार्केट में एक बार नहीं 50 बार लुटा हुआ है, लेकिन फिर भी बोल रहा है मेरे को शेयर मार्केट में होना चाहिए। और बाकी सब लोग भी उसको पूरा मतलब पंप कर रहे हैं, अरे बिल्कुल होना चाहिए, तुम्हारा 10th लॉर्ड 5th में बैठा है, 11th को देख रहा है, देखो तुम्हारे पास कितना पैसा आएगा, ये है वो है ये है वो है, मतलब फुल उसका इंतजाम बांधा हुआ था उन्होंने कि भाई ये अपना पैसा लगाए शेयर मार्केट में और बस जयराम जी की हो जाए। लेकिन उन लोगों ने एक बार भी ये नहीं देखा कि एक्वेरियस लगन के अंदर 10th लॉर्ड बनता है मंगल, और जब वो 5th हाउस में आता है तो 5th हाउस में बैठकर वो कौन से घर में बैठ गया, वो बुध के घर में बैठ गया। बुध क्या है? शत्रु है। किसका शत्रु है? मंगल का शत्रु है। तो जब बुध मंगल से शत्रुता रखता है तो बुध ये कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि साला ये मेरे घर के अंदर घुस के अच्छा सट्टा खेलने की बात कर रहा है, ये मेरे को वैसे ही एक आंख नहीं भाता, ऊपर से यहां आके मेरे को ये और बोल रहा है। नहीं भाई नहीं, नहीं चलेगा। ये आदमी ने शेयर मार्केट में तो पैसा गवाया ही गवाया, इससे पहले इसने खूब सट्टे खेले। और देखो कुंडली भी क्या चीज होती है, कुंडली भी ऐसी होती है कि ये आदमी को वहां पर लेकर ही जाती है।